हेलो हॉरर लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों सोचो जरा, अगर अमेरिकन ड्रीम के साथ एक श्राप भी मिले तो। रोजेरियो मूवी का बेसिक आइडिया कुछ ऐसा ही है। एक सक्सेसफुल वॉल स्ट्रीट ब्रोकर, एक बर्फ से भरे शहर का एक पुराना अपार्टमेंट और उसके अंदर एक लाश, एक हड्डी से भरा कॉल्ड्रॉन और एक परिवार का राज जो सिर्फ खून, बलि और आत्माओं से जुड़ा है। रोजेरियो, जिसे पहले पहले एक टिपिकल हॉरर मूवी समझा जा सकता है, वुडू एलिमेंट्स, क्रीपी विजुअल्स और कुछ जंप स्केयर्स। लेकिन जब आप थोड़ा और डीपली सोचने लगते हो तो समझ आता है कि ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक कहानी है जनरेशनल ट्रॉमा, स्पिरिचुअल डेप्थ और उस खौफनाक दाम की जो सक्सेस पाने के लिए चुकाया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ फिल्म की शुरुआत होती है रोजेरियो के बचपन से। उसके कम्युनियन, एक कैथोलिक रिचुअल के दिन उसकी दादी ग्रिजेल्डा उसे कुछ अजीब बोलती है। हमारी बिलीफ्स अलग है। उस वक्त रोजेरियो इस बात का मतलब नहीं समझ पाती, लेकिन हम व्यूअर्स के लिए ये लाइन एक सीड होती है जो पूरे कहानी के रूट्स बताती है। और फिर ग्रिजेल्डा का हाथ उस वक्त ब्लीड कर रहा होता है, सिंबॉलिक और थोड़ा डिस्टर्बिंग भी। शायद ये उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा है जो रोजेरियो के एंसेस्टर्स करते आ रहे थे। सीन फ्लैश फॉरवर्ड, रोजेरियो अब एक कॉन्फिडेंट रिच वॉल स्ट्रीट ब्रोकर है। आउटसाइड से उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वो अपनी फैमिली रूट से डिस्कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, कभी कभी जिंदगी एक ऐसी किताब होती है जिसमें हर पेज पर खुशी लिखी होती है जब तक आखिरी पन्ने तक ना पहुंचा जाए। वहीं रोजेरियो ने हमेशा सोचा था कि उसकी जिंदगी एक ड्रीम है, सक्सेसफुल कैरियर, सपोर्टिव फादर और एक ऐसी माँ जो उसे दुनिया से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन ड्रीम्स भी कभी कभी नाइटमेयर्स बन जाते हैं और उसका नाइटमेयर शुरू हुआ एक अलमारी के पीछे छुपे एक दरवाजे से। अब दादी के मरने की खबर रोजेरियो को बर्फ से भरे एक दिन मिली। एक कॉल, एक स्टॉर्म, एक सच जिसका सामना करना उसके लिए तैयार होना मुश्किल था। दादी, जो अकेले रहती थी, चली गई थी बिना कुछ कहे। रोजेरियो, एक एस्टेब्लिश्ड स्टॉक ब्रोकर, स्नो स्टॉर्म को इग्नोर करके अपार्टमेंट पहुंचती है। घर में स्टीलनेस थी, जैसे हवा भी चुप थी। अंदर जाके उसने दादी की बॉडी देखी, लेकिन कुछ तो अजीब था। स्किन काली पड़ चुकी थी, आंखें खुली हुई थी और उनके हाथों पर डीप कट्स थे, जैसे कोई अंदर से तोड़ रहा हो। तभी किचन से आवाज आती है और रोजेरियो देखती है पूरा किचन इंसेक्ट से भरा था। घिन और हॉरर का कॉकटेल उसके दिमाग में घूम जाता है और फिर जब वो बैठती है तो पूरा घर एक झटके से कांप जाता है। सोफे से दादी की बॉडी गिर जाती है और वो मुश्किल से उसे उठाकर बेडरूम तक ले जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। एक छोटी सी क्रीपी इंसेक्ट दादी के बॉडी से निकलकर रोजेरियो के हाथ पर चढ़ती है और सीधा उसके कान के अंदर घुस जाती है। पैनिक में रोजेरियो ने ट्वीजर्स उठाई और उस क्रिएचर को बाहर खींच लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन एक बात उसने नोटिस की, किचन भले गंदा था लेकिन दादी की अलमारी स्पॉटलेस थी, जैसे किसी ने उसे छुपाया हो। अब क्यूरियोसिटी ने डर से ज्यादा पावर ले ली। रोजेरियो ने अलमारी इंसेक्ट की और तब मिला एक छुपा हुआ पुराना दरवाजा जिसमें एक ताला था, सिंबल्स के साथ, जैसे किसी ने वार्निंग लिख रखी हो, मत खोलना। तभी नॉक होता है। पड़ोसी जो आता है, जो रोजेरियो से एयर फ्रायर मांगने आया था जो उसने दादी को दिया था, लेकिन उसकी आंखें रोजेरियो के हाथ के मार्क पर जा टिकती है, एक बर्न मार्क जो रोजेरियो ने कभी नोटिस ही नहीं किया था। स्ट्रेंज। अब वापस जाके रोजेरियो ने देखा दादी के पाँव के आसपास एक वायर लपेटा हुआ था, उसमें एक चाबी लटकती थी। उसने ताला खोला और अंधेरा रोजेरियो को निगलने को तैयार था। अब फ्लैशलाइट लेकर वो अंदर गई और सामने था एक ऑक्यूल्ट अल्टार, उस पर दांत, बाल और एक यूज्ड सैनिटरी पैड रखा था। स्मेल से रोजेरियो का दिमाग घूम गया। उसे पहले लग रहा था जैसे कोई अनजान चीज उसे देख रही हो। तभी पीछे से आवाज आती है और फिर रोजेरियो भागकर वापस अपार्टमेंट आती है। लाइट्स फ्लिकर कर रही होती है। रोजेरियो घर से निकलना चाहती है, लेकिन स्टॉर्म के कारण कैब का ऑप्शन नहीं था। मेट्रो पकड़ी, लेकिन वहाँ एक मॉन्स्टर डॉग उसका पीछा करने लगा। अब टनल में भागते हुए रोजेरियो मुश्किल से जिंदा बची और फिर से वापस अपार्टमेंट आई। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, ये सब क्या हो रहा है। वहीं ऑनलाइन सर्च करने पर पता चला जो अल्टार उसने देखा था वो एफ्रोलेटिन ब्लैक मैजिक से जुड़ा था, एक डार्क रिचुअल जिसमें आयरन कॉल्ड्रॉन्स, पर्सनल आइटम्स और कभी कभी ह्यूमन रिमेन्स यूज किए जाते हैं, जिससे विक्टिम के शरीर पर एक निशान पड़ता है, एक कर्स। तब रोजेरियो को समझ आया वो मार्क उसके हाथ पर एक कर्स का प्रूफ था। उसने अपने फादर ऑस्कर को कॉल किया, लेकिन ऑस्कर शॉक्ड था। तुम्हारी दादी कभी ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ रोजेरियो भी कंफ्यूज थी। शायद दादी ने उसे माफ नहीं किया डाइवोर्स के बाद पापा के पास जाने के लिए, या शायद माँ की डेथ के वक्त उसका ना होना। रोजेरियो फिर से हिडन रूम में गई। आयरन कॉल्ड्रॉन वहाँ था, लेकिन अब एक हैवी चेन उससे बंधी थी। जब रोजेरियो ने
से खींचना शुरू किया। जमीन हिलने लगी और तब सड़े हुए हाथ जमीन से निकलने लगे और फिर रोजेरियो चीखकर भाग गई। अब उसने एक पुरानी किताब देखी दादी के बेडरूम में। उसमें लिखा था कर्ज तोड़ने के लिए दोनों का खून चाहिए, जो श्राप दे और जिसे श्राप मिला हो। रोजेरियो ने अपनी उंगली काटी, फिर दादी की बॉडी का, लेकिन उनके शरीर से कोई ब्लड नहीं निकला। तभी दादी का कॉप्स जिंदा हो गया और रोजेरियो पर हमला कर दिया और फिर वो बेड के नीचे छुप गई। लेकिन मैट्रेस से एक शेडो निकली जिसने रोजेरियो के चेहरे पर खून की उल्टी कर दी। तभी जो वहाँ फिर नॉक करता है। इस बार रोजेरियो गुस्से में थी, लेकिन जो एक बात कहता है, तुमने कभी अपने दादी को जानने की कोशिश की? वो बताता है कि तुम्हारी दादी रोज रोजेरियो के लिए दुआ करती थी दीवारों के पीछे से हर दिन। उसने रोजेरियो के लिए कुछ मांगा था, कुछ बड़ा, शायद उसने एक डील की थी। तब रोजेरियो को सच समझ आता है, ये कर्ज नहीं था, एक बदले में मिला हुआ वरदान था। सक्सेस के बदले में दादी ने अपनी आत्मा दे दी थी। अब रोजेरियो फिर रिचुअल स्टार्ट करती है। तभी एम्बुलेंस आ जाती है। रोजेरियो जल्दी से दादी की बॉडी वार्डरोब के पीछे छुपा देती है। टीम आती है, चेक करती है, लेकिन जब वो छुपा हुआ दरवाजा खोलते हैं, अंदर कुछ नहीं होता, जैसे सब वैनिश हो गया हो। अब सब चले जाते हैं, रोजेरियो अकेले रह जाती है। तभी घर फिर कांपने लगता है। सीलिंग से दादी की बॉडी सीधा रोजेरियो के ऊपर गिरती है। वो भी गिर जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, रिचुअल शुरू करती है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। तब उसकी माँ की घोस्ट सामने आती है। यहाँ रोजेरियो रोकर माफी मांगती है, लेकिन वो माँ नहीं थी, वो डेमन था। अब यहाँ अटैक फिर से होता है, लेकिन रोजेरियो चैंट कंटिन्यू रखती है। वो चिल्लाती है, हाथ कांपते हैं, लेकिन कभी रुकती नहीं। तब डीमन चीखता है, चिल्लाता है और आखिरी में दादी के कॉप्स में सील हो जाता है। अब सुबह होती है और ऑस्कर, रोजेरियो का पिता, अपार्टमेंट पहुंचता है और रोजेरियो वो जिंदा थी, लेकिन फेयरी टेल खत्म हो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बची थी, शेडोज। तो दोस्तों, कभी कभी जो प्यार में दिया जाता है उसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।